देखिए स्टूडेंट, टॉपर स्टॉक में आज हम लोग के साथ सुमना दास जी हैं। इनका इस बार 10th का जैक बोर्ड में साइंस में अच्छा नंबर आया है। सुमना, कितना नंबर था आपका? सर 90। सुमना का जैसे वो बोल रहे हैं उसका 90 नंबर है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। तो सुमना बोलिए अपना जूनियर स्टूडेंट के लिए कि साइंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप कौन कौन सा मेथड को फॉलो करते थे। पहले हमको बताइए कि आप कौन सा बुक फॉलो करते थे। सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनसीईआरटी का बुक ही फॉलो करती थी, और आप जो एमसीक्यूज़ लिखाते थे वो सब डायग्राम वगैरह वो सब ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करके फिर बिना देख के लिखते थे, वैसे करके ही प्रैक्टिस होता था मेरा। ठीक। सुमना जैसे बोल रही है वो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से फोकस की थी अपना तैयारी के लिए, और डायग्राम वगैरह का प्रैक्टिस भी अच्छे से करते थे, और उसमें प्रॉपर लेवलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि डायग्राम अगर बिना लेवलिंग का बनाइएगा, चाहे फिजिक्स का डायग्राम हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का कोई भी डायग्राम हो, उसमें उतना अच्छा नंबर तो नहीं आएगा। तो लेवलिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपका मान लीजिए डायग्राम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कम से कम 4-5 नाम तो लिखना ही चाहिए, जो मेन नाम है। जिससे क्या होगा कि जो भी टीचर का कॉपी चेक करेंगे उसको उनको फिर बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चा आंसर भी बनाया है और डायग्राम बनाया भी है ठीक से, और प्रॉपर लेवलिंग भी किया है। ठीक है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे। हाँ सर, लिख लिख के प्रैक्टिस। हाँ, पहले क्योंकि- देख देख के लिखते थे, उसके बाद बिना देख के लिखते थे। हाँ, क्योंकि जब तक आंसर को लिख लिख के बार बार घर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका आंसर अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में फिर आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एग्जाम में सोचिएगा तो उतना आपको टाइम लगेगा, फिर आप उतना अच्छा से उसको लिख नहीं पाइएगा। एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आंसर याद नहीं है तो सोच सोच के बना के लिख सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपका अगर सोच के लिखिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है। अच्छा सुमन, आप लोग का जो हम टेस्ट लेते थे, टेस्ट का कितना बेनिफिट मिला आप लोग को, मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए? पकड़िए इसको भाई। सर टेस्ट में तो आप जो लेते थे उससे तो हम लोग का कम टाइम में क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो जाता था, राइटिंग भी ठीक ठाक हो जाता था, और स्पीड लिखने का प्रैक्टिस हो जाता था, और क्वेश्चन आंसर याद भी होता था। अच्छा, और राइटिंग का भी बहुत मैटर रहता है आपका, मतलब नंबर अच्छा लाने में, क्योंकि अगर अच्छा राइटिंग से लिखा हुआ आंसर रहेगा तो वो टीचर को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और फिर टीचर उसमें मतलब बहुत ही अच्छा नंबर देके जाते हैं। ठीक है। और टेस्ट का ये और बेनिफिट है, जैसे सुमना बोल रही है क्या, कि उससे याद भी होता था, राइटिंग सुधरता था और स्पीड बढ़ता था, इसलिए टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जितना भी अगला भी बैच सब आएगा, सब में टेस्ट लेना अच्छा रहेगा ना। ठीक है। अच्छा सुमना, टेस्ट तो आप बता दिए, और लास्ट में एक तो जो आप लोग का लिए थे, हम मतलब करवाते थे प्रैक्टिस ऑनलाइन में, यूट्यूब में खास करके, वो सिक्योर 80/80 का जो सीरीज चला जाता कि बच्चा लोग का 80 में 80 नंबर के आसपास आ जाए साइंस में, उसका कितना बेनिफिट मिला आपका प्रिपरेशन में साइंस के लिए? सर उसमें तो आप जो कराते थे वो 1 चैप्टर से लेके लास्ट तक था ना, तो उसमें हम लोग का रिवीजन हो जाता था पूरा, हर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, और फिर उसको बिना देख के फिर लिखते थे, तो उससे भी याद हो जाता था वो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब वो सिक्योर 80/80 सीरीज बहुत अच्छा है, ख़राब तो नहीं है उसमें। पिछले बार ही हम इसको चेष्टा किए थे करने का, तो बहुत सारा वीडियो तो नहीं हो पाया क्योंकि टाइम का अभाव था, उसमें शायद 10 से 11 क्लास ही हो पाया था। तब इस बार भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस बार उससे 1-2 क्वेश्चन आ गया था। हाँ, मतलब उसमें आएगा क्वेश्चन। एक्चुअली सिक्योर 80/80 सीरीज क्या है, वो एक्चुअली आपका मतलब एग्जाम के पहले फाइनल रिवीजन के लिए करवाए थे, और पिछले बार रिकॉर्डेड किए थे यूट्यूब में। इस बार उसको हम सोच रहे लाइव करेंगे, तो लाइव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, इससे लाइव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग को आंसर भी दे पाएंगे, मतलब हाँ, बच्चा लोग, हाँ। जूनियर लोग आंसर दे पाएगा। ठीक ठीक, तो हम सोचे हैं कि इस बार लाइव ही कराएंगे। एक क्लास उसका हुआ है सिक्योर 80/80 का, उसमें और भी क्लास अभी इंक्लूड करेंगे। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, तो टाइम जब जब मिलेगा तो उसमें इंक्लूड करते रहेंगे, ताकि जूनियर जो स्टूडेंट रहेगा तो उसको अच्छा से एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा। क्लास में तो सब कुछ पढ़ाई हो ही रहा है, वो घर में प्रैक्टिस भी करे, लेकिन एक फाइनल रिवीजन के लिए, ताकि उस बच्चे को आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, और उसका तैयारी कैसे करेंगे, कितना आंसर लिखेंगे और किस मेथड से लिखेंगे, राइटिंग भी अच्छा रहना चाहिए। उसका एक फाइनल रिवीजन के लिए वही ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अच्छा रहेगा मतलब ना। ठीक है। तो आप अपने जूनियर स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके साइंस के लिए, कि साइंस को कौन सा मेथड से पढ़ना चाहिए? साइंस को बायोलॉजी में एक बुक आता है एस चांद का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। उससे भी ज़्यादा एनसीईआरटी का जो बुक है वही मेन है। उसमें एक चैप्टर को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद उसमें चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके फिर उसको बाद में पढ़ना, ताकि एमसीक्यूज़ में भी इसमें हेल्प मिलेगा चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक से। अच्छा, तो जैसे बोल रही है सुमना कि बुक में अंडरलाइन करके पढ़ने से बाद में हेल्प मिलेगा, रिवीजन में सुविधा होगा। और बीच में कौन सा बुक बोले? एस चंद का बुक। हाँ। तो एस चंद बुक बायोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया बुक है, हम भी पढ़े थे उसको अपने टाइम में, तो उस बुक से भी बहुत बेनिफिट मिला।
ठीक है, उस बुक को पूरा थोड़ी आप पढ़ गए होंगे। हाँ। हाँ ठीक है, तो एस चंद का बुक भी स्टूडेंट जो जूनियर स्टूडेंट लगे उसको प्रीफर कर सकते हैं। एस चंद के एक्चुअली 3 बुक आता है, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायोलॉजी के लिए। तो आप बायोलॉजी वाला फॉलो किए थे ना? हाँ, बायोलॉजी वाला। उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बुक भी बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन ये सुमना जैसे बोल रही हूँ बायोलॉजी का बुक फॉलो की थी एस चंद का, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा बुक है। तो अगर कोई स्टूडेंट उसको एनसीईआरटी के साथ सप्लीमेंट के रूप में पढ़ता है या बहुत अच्छा तरीके से पढ़ता है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, फिर हम उम्मीद करते हैं कि सुमना इसी तरह से आगे भी अच्छा से पढ़ेगी। सुमना आगे इस बार 11 में कौन सा स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं आप? साइंस में, कॉमर्स में कि आर्ट्स में? सर कॉमर्स। सुमना जैसे आगे कॉमर्स में पढ़ना चाहती है, क्या बनना है कॉमर्स में? सीए, चार्टर्ड अकाउंट। हाँ, बहुत ही अच्छा पोस्ट है सीए का। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुमना इसी तरह से आगे भी अच्छा से पढ़ेगी, सीए बनेगी और हम लोग उससे बहुत अच्छा रहेगा। सुमना आपके लिए हमें गिफ्ट भी लाए थे, लेकिन ठीक है, ठीक है।